देखिए, अब हम 132 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पुण्य पाप पदार्थ का व्याख्यान चल रहा है। तो 131वीं गाथा से प्रकरण प्रारंभ हुआ है और हमने अभी अभी ये चर्चा की कि पुण्य के योग्य परिणाम कौन से हैं और पाप के योग्य परिणाम कौन से हैं। जीव के अंदर जो प्रशस्त राग है, पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग है, साधर्मी के प्रति अनुराग है, धर्मानुराग है, व्रतशील संयमादि का जो राग है, ये सब दया दान पूजन भक्ति आदि, ये सब प्रशस्त राग हैं। इनको कहते हैं स्वभाव। और बाकी बचे जैसे कि मोह। मोह अर्थात उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व, शरीर अपना है, परद्रव्यों में अपनापन करना, अपने को भूला हुआ होना, अपने को भूल जाना इत्यादि, ये मोह अशुभ भाव है। ठीक है। और किसी भी जीव के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष का परिणाम ये भी अशुभ भाव है। और जितने भी अप्रशस्त राग है वो भी अशुभ भाव है। अप्रशस्त राग में क्या है? विषयानुराग, पंचेंद्रिय के विषयों में जो राग है वो विषयानुराग है। ठीक है ना। और जो पांच पाप के परिणाम हैं, तीव्र कसाय भाव है इत्यादि, ये जो अप्रशस्त भाव हैं वो सभी अशुभ भाव हैं। तो शुभ भाव से पुण्य का और अशुभ भाव से पाप का बंध होता है। ये चर्चा अब आगे आएगी। देखिए 132वीं गाथा, पुण्य पाप का स्वरूप। सुह परिणामो पुण्यम। वहां से पूरी गाथा जो चली आई है ना, उसका क्रम है। वहां तक बता दिया शुभ परिणाम क्या है और अशुभ परिणाम क्या है। जीव का कौन सा भाव शुभ और कौन सा भाव अशुभ है। अब शुभ 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 परिणामो पुण्यम असुहो पावंति हवदि जीवस दौढ़म पौगल में तो, दौढ़म पौगल में तो भावो कम्मत्तणम पत्तो, भावो कम्मत्तणम पत्तो। सुह परिणामो पुण्यम। शुभ परिणाम को पुण्य कहते हैं। जी, जीवस्य आखिरी में लिखा है जीवस्य। तो जीव के शुभ परिणाम को जो पहले बताए गए थे 131वीं गाथा में, उनको पुण्य, वे सब पुण्य हैं, पुण्य है। ठीक है। अशुभो पावंती, और अशुभ जो है वो पाप है। अशुभ भाव को ही पाप कहते हैं। ठीक है। अवधि जीव से, जीव के होते हैं। जीव के शुभ परिणाम को पुण्य, शुभ परिणाम पुण्य होते हैं और अशुभ परिणाम पाप होते हैं, पाप है। दौर्णम, दौर्णम कितने हो गए? पुण्य और पाप कितने हो गए? दो। दौर्णम पौगल में तो, दोनों ही क्या है? दोनों ही दोनों के द्वारा पुद्गल में तो, कि पुद्गल, पुद्गल मात्र का पुद्गल का बंध होता है ना, पुद्गल मात्र प्राप्त होता है। भावो दौर्णम पौगल में तो भावो कम्मत्तणम पत्तो, और कर्म पने को प्राप्त होता है। क्या अर्थ हुआ? कि दोनों ही जो भाव हैं जीव के, शुभ और अशुभ, इन भावों को हम जैसे शुभ भाव को पुण्य परिणाम और अशुभ भाव को पाप परिणाम ऐसा कहते हैं। तो शुभ भाव से या पुण्य परिणाम से पुण्य कर्म प्रकृति का बंध होता है। पुण्य पुण्य पुद्गल का परिणाम, पुद्गल कौन सा पुद्गल बंद होगा? पुण्य। और अशुभ परिणाम से पाप बंद होगा। ठीक है।
देखो अन्वय अर्थ में पढ़ते हैं, थोड़ा और खुलासा होगा नीचे की पंक्ति का। जीव के शुभ परिणाम पुण्य हैं और अशुभ परिणाम पाप हैं। तो स्पष्ट है, पहली पंक्ति हो गई। उन दोनों के द्वारा उद्गल मात्र भाव कर्म पने को प्राप्त होते हैं। ये अर्थात शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों के द्वारा क्या होता है कि कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं। मतलब पुद्गल कर्म पने को प्राप्त होता है। अभी तो पुद्गल सामान्य था, कार्मण वर्गणाएं थी, अब क्या हो गई, वो कर्म रूप से परिणमित हो गया। तो कब होता है कर्म रूप से परिणमित? जब शुभ और अशुभ या अशुभ परिणाम होते, शुभ या अशुभ परिणाम होना बंद हो जाए तो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होंगी क्या? क्योंकि जब स्निग्ध परिणाम ही नहीं रहे, जब वो शुभ अशुभ भाव ही नहीं रहे, तो फिर वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित कैसे होंगी? होंगी, हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो जहां देखो, जहां भूल बताई हो वहां भूल मिटाने का उपाय भी दिखाया बताया रहता है, बस उसको समझना है हमें। तो यहां पर बताया कि उन दोनों के द्वारा पुद्गल मात्र भाव कर्म पने को प्राप्त होते हैं, अर्थात जीव के पुण्य पाप के निमित्त, पुण्य पाप भाव के निमित्त से साता असाता वेदनी आदि उद्गल मात्र परिणाम व्यवहार से जीव का कर्म कहे जाते हैं। वो जीव के कर्म कहे जाते हैं। हमारे हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म हम भोग रहे हैं, हमारे कर्मों का फल है, हमें हमें कर्मों का फल मिल रहा है। हमारे कर्म कैसे छूटे? अब हमारे हमारे कह रहे हो, फिर कह रहे कैसे छूटे? अब हमारे ही हैं तो छूटें कैसे? तो कहने में व्यवहार नहीं से हम ऐसा कह देते हैं, लेकिन वो हमारे थोड़ी है, वो पुद्गल के हैं। मतलब पुद्गल कर्म तो पुद्गल का है ना। आठों कर्म प्रकृतियां पुद्गल हैं, तो पुद्गल की हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे कर्म। क्यों कहते हैं? व्यवहार नहीं से, क्योंकि हमारे वो संयोग में है और हमारे परिणामों के साथ उनका निमित्त निमित्तिक बना है। ठीक है? तो नीचे की पंक्ति का अर्थ ख्याल में आ गया होगा कि उन दोनों के द्वारा पुद्गल मात्र भाव कर्म पने को प्राप्त होते हैं। देखिए ऊपर, दोनम पौगल मित्तो भावो कम्मत्तणम पत्तो। ये दोनों पुद्गल मात्र भाव कर्म पने को प्राप्त होते हैं। ठीक है? सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावम तिहवदि जीवस दौर्णम पौगल में तो भावो कम्मत्तणम पत्तो। अब देखिए हम टीका पढ़ते हैं, 132वीं गाथा। यह पुण्य पाप के स्वरूप का कथन है। पढ़िए दीदी, पढ़िए साधना जी, थोड़ा कठिन है इसलिए आपसे पढ़वा। यह पुण्य पाप के स्वरूप का कथन है। जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत शुभ परिणाम द्रव्य पुण्य को निमित्त मात्र रूप से कारण भूत है। इसलिए द्रव्य पुण्याश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके, अनुलक्ष्य करके वे शुभ परिणाम भाव पुण्य है। साता वेदनी आदि द्रव्य पुण्याश्रव का जो प्रसंग बनता है उसमें जीव के शुभ परिणाम निमित्त कारण है। इसलिए द्रव्य पुण्याश्रव प्रसंग के पीछे पीछे उसके निमित्त भूत शुभ परिणाम को भी भाव पुण्य ऐसा नाम है। इस प्रकार जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत अशुभ परिणाम द्रव्य पाप को निमित्त मात्र रूप से कारण भूत है। इसलिए द्रव्य पापाश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके, अनुलक्ष्य करके वे अशुभ परिणाम भाव पाप है। उद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम साता वेदनी आदि मुख्य प्रकृति रूप परिणाम कि जिनमें जीव के शुभ परिणाम निमित्त है वे द्रव्य पुण्य है। उद्गल कर्ता के निश्चय कर्म भूत
विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम, असाता वेदनी आदि विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम कि जिनमें जीव के अशुभ परिणाम निमित्त हैं, वे द्रव्य पाप हैं। इस प्रकार व्यवहार तथा निश्चय द्वारा आत्मा को मूर्त तथा अमूर्त कर्म दर्शाया गया। भावार्थ पढ़े। नहीं, बस देखिए टीका में क्या समझाया। यह पुण्य पाप के स्वरूप का कथन है। समझना है कि हम पुण्य पाप अंदर में किस किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे उनके नाम देते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, संदेह नहीं होना चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए कि कौन सी अपेक्षा से कौन सी बात चल रही है, ठीक है ना। तो एक किसी भी तरह से हमें नए विवक्षा को समझे बिना किसी एकांत पक्ष को नहीं पकड़ना है। नए विवक्षा को समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत वो हो जाएगा। देखो कैसे कि जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत सुपरिणाम। जीव जीव के जीव मतलब हम स्वयं ना, जीव भूत कर्ता के, जीव करता है तो कर्ता वह है जो अपने परिणाम रूप परिणमित हो। यह परिणमति स कर्ता, तो जो जिस भाव रूप परिणमन करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो जीव जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत सुपरिणाम है। तो निश्चय से, निश्चय में यहाँ कौन सा निश्चय समझना। तो समय सारणी में तो कहेंगे कि जीव सुपरिणाम अशुभ परिणाम रूप भी परिणमित नहीं होता, यह परिणमति सा करता। तो वहां तो कहा है आत्मा चैतन्य परिणाम रूप ही परिणमित होता है, क्योंकि स्वभाव परिणाम को ही लिया है। वो शुद्ध निश्चय का कथन है, और यहाँ अशुद्ध निश्चय का कथन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे जिस परिणाम रूप जीव परिणमित होता है वह उसका करता है, वो निश्चय नय से, है ना। तो वो निश्चय कर्म है उसका। तो ये कौन सा है कि जीव का सुपरिणाम यहाँ। तो जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत सुपरिणाम। निश्चय से जीव का कर्म क्या है। यदि जीव करता है तो जीव का कर्म सुपरिणाम है, जीव का भाव है वो, है ना। जीव के प्रदेशों में उत्पन्न हुआ है वो, ठीक है ना। जीव का परिणाम है, जीव उस रूप परिणमित हुआ है, इसलिए निश्चय से वो जीव का कर्म है, शुभ परिणाम। और वो फिर व्यवहार से कौन कर्म है। देखो जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत सुपरिणाम द्रव्य पुण्य को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है। कि जब जीव के अंदर सुपरिणाम उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि द्रव्य पुण्य भी उत्पन्न होता है। मतलब कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं, और कौन सी कि द्रव्य पुण्य रूप, उनको द्रव्य कहेंगे, द्रव्य पुण्य, ठीक है। तो द्रव्य पुण्य को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है। कौन कि जीव का जो निश्चय कर्मभूत सुपरिणाम है वह, है ना। द्रव्य पुण्य के लिए वह निमित्त रूप है, निमित्त है वो। जीव का परिणाम पुद्गल के लिए निमित्त है, और पुद्गल का परिणाम जीव के लिए निमित्त है। पहले एक गाथा में समझ लिया था ना अपन ने। और वो उसमें किस तरह, यहाँ कोई इतरेतरा सा दोष नहीं है। पूर्वबद्ध जो कर्म है वह वर्तमान नए परिणामों में विकार होने में निमित्त है, और नए विकार अगले कर्म के बंधन में निमित्त है। ऐसा क्रम समझना चाहिए उसमें, जो हमने कल चर्चा की थी। जीवरूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत सुपरिणाम द्रव्य पुण्य को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है। इसलिए द्रव्य पुण्याश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके, मतलब द्रव्य पुण्य का आश्रय हो रहा है, आ रहे हैं कर्म, द्रव्य पुण्य कर्म, तो उनका अनुसरण करके, मतलब उनको ही अनुलक्ष्य करके, मतलब उनके अनुसार, कि ये देख करके कि द्रव्य पुण्य जो आया है वो किस परिणाम से आया है, उन परिणामों को क्या कह देंगे, भाव पुण्य। वे सुपरिणाम भाव पुण्य हैं। इस तरफ से नाम दिया है उनको, जीव के सुपरिणाम को भाव पुण्य किस तरफ से नाम दिया है, द्रव्य पुण्य की तरफ से। और द्रव्य पुण्य क्या है कि पुद्गल है, द्रव्य पुण्य पुद्गल है। और द्रव्य पुण्य के होने में
जीव का शुभ परिणाम निमित्त है, इसलिए उस शुभ परिणाम को भाव पुण्य कहते हैं। इतनी सी बात समझाइए, ठीक है। आगे इसी को ब्रैकेट में समझाया गया है। साता वेदनी आदि द्रव्य पुण्याश्रव का जो प्रसंग बनता है उसमें जीव के शुभ परिणाम निमित्त कारण है, इसलिए द्रव्य पुण्याश्रव प्रसंग के पीछे पीछे उसके निमित्त भूत शुभ परिणाम को भी भाव पुण्य ऐसा नाम है, ठीक है। इस प्रकार जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत अशुभ परिणाम, अब देखो अभी शुभ परिणाम की जैसी चर्चा की थी और पुण्य द्रव्य पुण्य की बात की थी और भाव पुण्य की बात की थी, वही बात यहां अशुभ पर भी लगाना है ना, बिल्कुल उसी क्रम से समझना। इस प्रकार या कहना चाहिए इसी प्रकार, जैसे ऊपर कहा ना पुण्य के संबंध में, ऐसी पाप के संबंध में। इस प्रकार जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत अशुभ परिणाम, जीव का जो अशुभ परिणाम है, जो मोह द्वेष और अप्रशस्त राग कहा था, कि वह जीव का परिणाम है, जीव का विकार है वो, है ना। तो वह जीव का निश्चय से कर्म है, निश्चय से कर्म तो जीव का अशुभ परिणाम है। तो जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत अशुभ परिणाम द्रव्य पाप को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है, कि जब जीव के अशुभ परिणाम उत्पन्न होता है तो द्रव्य पाप का आश्रय होता है, मतलब कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं, कौन सी वाली, कि अशुभ प्रकृतियां, अशुभ प्रकृतियां का आश्रय होता है, ठीक है ना। तो उन अशुभ प्रकृतियों के लिए वो पुद्गल की प्रकृतियां हैं, पुद्गल कर्म है वो। तो उन पुद्गल के होने में, पुद्गल के आश्रय में जीव का अशुभ परिणाम निमित्त है, जो जीव का निश्चय कर्म तो अशुभ परिणाम है ना। ये जो जो पुण्य जो पाप बंध हुआ, पापाश्रय हुआ, वो जीव का परिणाम नहीं है, वो पुद्गल का परिणाम है। तो द्रव्य पाप को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है, इसलिए द्रव्य पापाश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके, अनुलक्ष्य करके वे अशुभ परिणाम पाप भाव पाप हैं। मतलब जीव के अशुभ परिणाम, एक तरफ देखना अशुभ परिणाम है जीव का, और उसके निमित्त से हो रहा है कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो रही हैं, और कौन सी प्रकृति रूप बन रही है वो द्रव्य पाप रूप बंध, द्रव्य पाप रूप हो रही है, द्रव्य पाप, है ना। प्रकृतियों के लिए जीव का अशुभ परिणाम निमित्त है। तो ये द्रव्य पाप है ना, तो इसका नाम जो है पाप, पाप नाम है इसका, द्रव्य पाप। तो इसके नाम के कारण इसके निमित्त जो था ना अशुभ परिणाम, उस अशुभ परिणाम को भी नाम दे दिया गया इसके कारण, कि ये अशुभ भाव अशुभ बंध के या पाप बंध के पापाश्रव के कारण है, इसलिए इन अशुभ भावों को कहा भाव पाप, ठीक है ना। इसलिए वे अशुभ परिणाम भाव पाप हैं। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, उद्गल रूप कर्म कर्ता के निश्चय कर्मभूत विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम साता वेदनी आदि खास प्रकृति रूप परिणाम की जिनमें जीव के शुभ परिणाम निमित्त हैं वे द्रव्य पुण्य हैं। अब वो निष्कर्ष निकाला है कि पुद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत क्या है, उद्गल करता है यदि तो उसके निश्चय कर्म क्या है, कि वो जो विशिष्ट प्रकृति परिणाम हुआ, मतलब कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई, ये जो परिणाम हुआ है ये परिणाम पुद्गल का वास्तविक कर्म है। मतलब पुद्गल का कर्म पुद्गल जैसे ही तो होगा, वो जीव के जो परिणाम हो रहे हैं वह पुद्गल के कर्म नहीं है, है ना। तो पुद्गल का कर्म है पुद्गल का परिणाम। तो पुद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम कौन से, कि साता वेदनी आदि खास मतलब विशेष प्रकृति रूप परिणाम, कि जिनमें जीव के शुभ परिणाम निमित्त हैं वे द्रव्य पुण्य हैं। कौन द्रव्य पुण्य है, कि पुद्गल के जो परिणाम हैं, जो प्रकृतियां हैं साता वेदनी आदि, ये द्रव्य पुण्य है। अब इस तरफ से समझाया है ना। तो इसमें ये बताया गया है
कि जो पुद्गल की प्रकृतियां हैं उनको द्रव्य पुण्य कहते हैं, और उसमें जीव का परिणाम निमित्त है। ठीक है, जीव का शुभ परिणाम निमित्त है। पुद्गल पुद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम, असाता वेदनी आदि खास प्रकृति रूप परिणाम, कि जिनमें जीव के अशुभ परिणाम निमित्त हैं, वे द्रव्य पाप हैं। ठीक है, मतलब जीव ने जो कारण वर्णाएं कर्म रूप से परिणमित हुई, ऐसी असाता वेदनी आदि प्रकृति रूप परिणमित हुई, वो असाता वेदनी आदि रूप जो परिणाम हुआ, उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता पुद्गल है। वो पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल करता है, और वो प्रकृतियां उसके कर्म है निश्चय से। और उसमें निमित्त क्या है कि जीव का अशुभ परिणाम निमित्त है, जीव का अशुभ परिणाम उसमें निमित्त है। तो उन कर्म प्रकृतियों को क्या कहते हैं जो पुद्गल का परिणाम है? उनको कहते हैं द्रव्य पाप। इस तरह ऊपर वाले पैराग्राफ में मुख्यता है जीव के परिणामों को बताने की, कि जीव का शुभ परिणाम वह भाव पुण्य है, अशुभ परिणाम वह द्रव्य अशुभ परिणाम वह भाव पाप है। और यहां बताना है कि जो साता वेदनी आदि कर्म रूप परिणाम हुआ पुद्गल का, उसको कहते हैं द्रव्य द्रव्य पुण्य। और जो असाता वेदनी आदि रूप जो पुद्गल का परिणाम हुआ, पुद्गल का कर्म हुआ, उसको कहते हैं द्रव्य पाप। इस प्रकार व्यवहार तथा निश्चय द्वारा आत्मा को मूर्त तथा अमूर्त कर्म दर्शाया गया। क्या अर्थ हुआ? कि आत्मा को मूर्त कर्म कौन सा होता है? ये मूर्त कर्म, ये जो जो द्रव्य पुण्य कहा ना, द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप, ये जीव जीव निमित्त करता है। इनका निमित्त कर्ता को व्यवहार से कर्ता भी कहते हैं। तो जीव ने द्रव्य पुण्य किया, जीव ने द्रव्य पाप किया, ऐसा कर्म बांधा, कर्म का बंध किया इत्यादि हम कहते हैं व्यवहार नय से। तो हमने कहा कि जीव ने मूर्त कर्म किया, ये व्यवहार नय से कहा। निश्चय से क्या कि निश्चय निश्चय से तो जीव ने अमूर्त कर्म किया, मतलब स्वभाव और अशुभाव रूप परिणाम किया। बस निश्चय से तो उसका ही करता है वो, अशुद्ध निश्चय नहीं से, है ना। उद्गल कर्म का करता तो असद्भूत व्यवहार नय से है। इस तरह से नय विवक्षा से यहां पर ये बात समझाई गई। आगे देखते हैं भावार्थ है क्या। दीदी भावार्थ और पढ़िए, बस अपनी चर्चा यहाँ पूरी करते हैं। निश्चय से जीव के अमूर्त शुभाशुभ परिणाम रूप भाव पुण्य पाप जीव का कर्म है। शुभाशुभ परिणाम द्रव्य पुण्य पाप का निमित्त कारण होने के कारण मूर्त, ऐसे वे उद्गल परिणाम रूप साता असाता वेदनी आदि द्रव्य पुण्य पाप व्यवहार से जीव का कर्म कहे जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। इस तरह जीव के कर्म निश्चय से जीव के स्वयं के भाव हैं, है ना। चाहे वो शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, वो अशुद्ध निश्चय नय से ये जीव के कर्म है, जीव उनका करता है और ये जीव के कर्म है। और व्यवहार नय से उन भावों के निमित्त से जो कर्मों का संचय हुआ है ना, वो भी वो उनमें जीव का भाव निमित्त है। इसीलिए व्यवहार नय से उन कर्मों का कर्ता जीव को कहा जाता है, कि जीव ने पुद्गल कर्म किए, ज्ञाना वर्णादि कर्म बांधे। अभी तो यहाँ ज्ञाना वर्णादि का नाम नहीं दिया, साता वेदनी आदि प्रकृतियों की बात की, असाता वेदनी आदि प्रकृति की बात की। तो ऐसी प्रकृतियों का बंध किया, तो जीव ने पुद्गल कर्म किया, मतलब पुद्गल के परिणाम को किया, ऐसा व्यवहार नय से कहते हैं। वास्तव में पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, पुद्गल परिणामों का कर्ता कौन है? तो यहां बता दिया पुद्गल ही है। पुद्गल के परिणामों का कर्ता पुद्गल है, जीव के परिणामों का कर्ता जीव है। लेकिन जीव के परिणामों में पुद्गल कर्म निमित्त है ना। तो इसीलिए उसको हम उसका कर्ता भी जीव को कह देते हैं व्यवहार में।
कि जीव ने कर्म बांधे, है ना, कर्म का आश्रय किया, ऐसा हम व्यवहार में से कहते हैं। ये बात यहाँ पर समझाई गई 132वीं गाथा में। इस तरह यहाँ 132वीं गाथा को पूर्ण किया। यहाँ तक जीव के अंदर कौन कौन से भाव हो रहे हैं वर्तमान पर्यायों में, और उनमें से कौन से परिणाम शुभ हैं और कौन से परिणाम अशुभ हैं, शुभ परिणामों से कौन से पुद्गल कर्म का आश्रय बंद होता है और अशुभ परिणामों से कौन से पुद्गल का आश्रय बंद होता है, ऐसी चर्चा यहाँ पर की गई है। और उन परिणामों को कर्म कहते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, है ना। और उनका कर्ता जीव है, तो जीव वास्तव में अपने भावों का करता है, लेकिन मतलब भाव कर्म करता है, लेकिन व्यवहार नए से वह द्रव्य कर्म का कर्ता भी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जब द्रव्य कर्म करता है व्यवहार से, तो अभाव करता भी जीव ही है, फिर अभाव भी जीव करेगा। यहाँ एक अच्छी बात ली है हम्म कि जीव का तो निश्चय से शुभ परिणाम है, लेकिन उससे बंद हो रहा है पुण्य का। हम्म पुण्य का तो हम्म वो मतलब वो पुण्य का बंद हो रहा है, इसलिए शुभ परिणाम को वो द्रव्य पुण्य, उसको द्रव्य पुण्य का जो बंद हो रहा है, और जीव के शुभ परिणाम को भाव पुण्य कह दिया। हाँ, क्योंकि वो पुण्य का बंद हो रहा है, तो वो द्रव्य पुण्य है, इसलिए हाँ, उसको भाव पुण्य कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस तरफ से ये नाम दिया है। उस तरफ से नाम दिया है, बिल्कुल। मतलब कर्मों की तरफ से नाम दिया है भाव पुण्य। हम्म शुभ परिणाम बिल्कुल। है हाँ, उसका शुभ परिणाम, लेकिन बिल्कुल उनको भाव पुण्य और भाव पाप बिल्कुल। ऐसा वो कह दिया। हाँ, जैसे हमारे अंदर अभी इसमें पुण्य पाप में प्रकरण नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जैसे क्रोध होता है, तो क्रोध वह जीव का विकार भी है, और क्रोध प्रकृति का नाम भी है, कर्म प्रकृति का नाम भी है, तो नाम समान है। मिथ्यात्व प्रकृति भी है, मिथ्यात्व भाव भी है। ऐसे यहाँ पुण्य भाव और पुण्य कर्म, भाव भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, भाव और द्रव्य लगा के भेद कर दिया। भाव पुण्य कहें तो समझना जीव का भाव, विकारी भाव, और द्रव्य पुण्य कहें तो समझना कि पुद्गल का परिणाम है, लेकिन जीव के परिणाम के निमित्त से वो होता है, इसलिए व्यवहार से जीव का वो कर्म है। वस्तुतः तो वह पुद्गल का ही कर्म है, मतलब पुद्गल का किया हुआ है, वो पुद्गल का परिणाम है। और ये जो समय सारजी में लिया ना, ये पूरा हाँ। द्रव्य और भाव का पूरा, तो हम्म वो संवार्य संवार्य जैसे लिया उसमें, मतलब उसको वो चीज क्या ली, क्या। जैसे अ, द्रव्य संवर भाव संवर, तो हम्म संवार संवार्य ऐसे करके एक शब्द भी अच्छा, लिया है। संवार्य, मतलब हाँ। संवर होने योग्य, वो अच्छा, उसमें क्या लिया? प्रत्यय है। हाँ, संवर करके, या संवर करने योग्य है जो, उसमें वो भी एक का घटाया है। वाक्य समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, है। आप जब देखो तब बता देना, क्योंकि वो हम्म मैंने पढ़ा था तो ये तो समझ में आ गया, वो संवार्य और वो करके इस तरह के शब्द हैं उसमें कुछ और। अच्छा, वो तो थोड़ा कौन सी लाइन है बताना आप, तो अपन उसका अर्थ समझेंगे। देख के बताऊँ। चलिए, तो यहाँ पर इस गाथा का आशय है कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी शुद्धात्मा से भिन्न द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप, भाव पुण्य तथा भाव पाप हे हैं, तथा एक शुद्धात्मा ही उपादेय। ये नहीं समझना कि द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप तो हे हैं और भाव पुण्य और भाव पाप उपादेय हो जाएंगे, या भाव पाप भी हे है लेकिन भाव पुण्य तो उपादेय है। नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप तो ये पुद्गल के परिणाम हो गए, व्यवहार से जीव के कर्म हो गए, है ना। और भाव पुण्य और भाव पाप ये जीव के विकार हो गए। ये सब हे, चारों हे हैं। और कौन उपादेय है? एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, जिसमें ये दोनों ही चीजें नहीं, दोनों तरह की चीजें नहीं है, मतलब चारों चीजें नहीं है। न द्रव्य पुण्य है, न द्रव्य पाप है, न भाव पुण्य है, न भाव पाप है। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वह ही उपादेय है, आश्रय करने लायक है, अनुभव करने लायक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब हम इसके आगे की चर्चा
कल करेंगे, जिसमें मूर्त कर्मों का मूर्तिकपना बताया गया है। 133वीं गाथा की चर्चा कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं। निर्वाणी स्तुति करेंगे। प्रमाणिका जय कर्म चेता वंदिका और कर्म के अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए धन्यवाद मांगो वंदना बोले सांग निर्वाणी माता की जय। जय महान जिन धर्म की जय। सभी नौवार नमो का मंत्र के माध्यम से पंचकर्म